हेलो बच्चों, इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एडवांस का सवाल, कुछ मेंस का सवाल, थ्री डायमेंशनल के अंतर्गत थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, मतलब वेक्टर में हम लोग 3D से रिलेटेड जो एडवांस में सवाल आया है या फिर जो मेंस में सवाल आया है, तो उन सब सवाल को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बेटा, इस लेक्चर में आप सबका फिर से मैं स्वागत करता हूं। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो आओ हम लोग देखते हैं जो पहला सवाल है। लेट ए एंड बी be two unit vector two unit vectors such that a dot b equal to 0. For some xy belongs to R, let c equal to x plus yb plus a cross b. If mod c equal to 2 and the vector c is inclined at बच्चों ये सवाल है, सवाल को पढ़ो। ये एडवांस का सवाल है, 2018 में पूछा गया था। ये वेक्टर का काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। तो देखो यहाँ पे ए एंड बी भी टू यूनिट वेक्टर्स है। ए और बी क्या है? यूनिट वेक्टर्स है। तो जब यूनिट वेक्टर्स है तो इसका तो मोड क्या हो जाएगा? 1। ये दोनों का मोड क्या हो गया? 1। ए डॉट बी इक्वल टू 0। अब ए डॉट बी इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया कि ए परपेंडिकुलर बी, वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी। फॉर सम एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई क्या है? कोई भी रियल नंबर है। सी इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी प्लस ए क्रॉस बी।
इफ mod c इक्वल टू 2, ये mod c इक्वल टू कितना 2, एंड द वेक्टर c इज इंक्लाइंड एट द सेम एंगल अल्फा to both a and b, then the value of 8 cos square alpha is equal to what? बच्चों वेक्टर c जो है a और b से इंक्लाइंड है अल्फा एंगल से, मतलब c और a के बीच का एंगल भी अल्फा है और c और b के बीच का एंगल भी अल्फा है, दोनों के बीच का एंगल क्या है? अल्फा। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है 8 cos स्क्वायर अल्फा। तो बच्चों हम यहाँ से देखते हैं c इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी प्लस ए क्रॉस बी है। अब c का a के साथ एंगल और c का b के साथ एंगल, ठीक है, अल्फा दिया हुआ है, तो हम a को c के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, फिर b को c के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। तो a डॉट c इक्वल टू, फिर यहाँ डॉट हो जाएगा एक्स ए डॉट ए प्लस वाई ए डॉट बी प्लस ए डॉट ए क्रॉस बी। बच्चों ये हो जाएगा, इसके साथ हम ए डॉट सी, फिर यहाँ ए डॉट बी और ए डॉट ए क्रॉस बी। तो अब यहाँ पे देखो ए डॉट सी है, तो ए डॉट सी मतलब मोड ऑफ सी कॉस अल्फा, ए और सी के बीच का एंगल कितना है? अल्फा है, तो कॉस अल्फा हो गया। अब एक्स ए डॉट ए, तो ए डॉट ए का मतलब क्या हो गया? ए डॉट ए का मतलब हो गया मोड ए का होल स्क्वायर। ठीक है, मोड ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। मोड ए आपको दिया हुआ है कितना? 1। मोड ए कितना दिया हुआ है? 1। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपको? 1 हो गया, तो हो गया एक्स। अच्छा, ए डॉट बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0, तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया 0 प्लस 0। अब ए डॉट ए क्रॉस बी, इसका वैल्यू कितना हो गया? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो जब दो वेक्टर सेम होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ भी ये आपका 0 हो गया, तो यहाँ से आपको मिल गया एक्स बराबर, और मोड ए कितना है? 1 और मोड सी कितना है? 2। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 कॉस अल्फा, एक्स बराबर मिल गया 2 कॉस अल्फा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम लेंगे बी का डॉट लेंगे, फिर हम लेंगे बी डॉट सी, तो हो जाएगा एक्स बी डॉट ए प्लस वाई बी डॉट बी प्लस बी डॉट ए क्रॉस बी। बट यहाँ भी आपको सेम चीज मिलेगा, यहाँ हो गया मोड बी मोड सी, और ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से आपको बी बी इसका हो जाएगा मोड बी का स्क्वायर, तो वैल्यू इसका 1 हो गया, तो आपको मिल गया 1, और ये भी आपका 0 हो जाएगा क्योंकि बी बी दोनों सेम है। ठीक है, सॉरी, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा, यहाँ भी आपको कॉस अल्फा है, तो बच्चों ये हो गया वाई, तो वाई बराबर हो गया 2 कॉस अल्फा, क्योंकि इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 2 है, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। वाई बराबर कितना हो जाएगा? 2 कॉस अल्फा। तो एक्स का वैल्यू निकल गया 2 कॉस अल्फा, वाई का वैल्यू निकल गया 2 कॉस अल्फा। अब हम क्या करते हैं, इसका मोड ले लेते हैं। तो मोड सी का होल स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस मोड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ 2 वैल्यू है, मोड सी का वैल्यू कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर ही 4 हो गया। एक्स कितना आ गया आपको?
2 cos अल्फा, तो हो गया 4 cos स्क्वायर अल्फा, y भी हो जाएगा 4 cos स्क्वायर अल्फा, और a क्रॉस b तो हो जाएगा मोड b मोड a स्क्वायर स्क्वायर और साइन आपका हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ए बी पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसके बीच का कोण कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ये 1 है, ये 1 है। बच्चों ये हो गया 4 इक्वल टू 8 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1, तो 8 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर आ गया 3। ये आपका आंसर आ गया। तो 8 कॉस स्क्वायर अल्फा का मान कितना आ गया? 3। बात आई समझ में? तो ये था एडवांस का सवाल था। वेक्टर का। दूसरा सवाल देखते हैं। लेट ए बराबर 2i प्लस जे माइनस के एंड बी बराबर i प्लस 2j प्लस के बी, two vectors. Consider a vector C. Consider a vector C equal to alpha A, beta B, where alpha beta belongs to R. If the projection of C on A plus B is 3 root 2, then the minimum value of C minus A cross B dot C इक्वल्स टू, अच्छा ये 2019 का है एडवांस का। ये सवाल आपको 2019 में आया था। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ए बी दो वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर सी है, और वेक्टर सी ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है। सी जो है ए और बी के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब क्या हो गया? ए बी सी कोप्लेनर वेक्टर्स हो गया। फिर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर। इफ द प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए प्लस बी इज 3 रूट 2। सी का ए प्लस बी पे प्रोजेक्शन दिया हुआ है, तो इसका करा कि आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। सी माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी।
बच्चों ए प्लस बी, पहले हम लोग ए प्लस बी निकालते हैं, उसका प्रोजेक्शन देखते हैं। ए प्लस बी, ए और बी को ऐड करेंगे तो 2 और 1 3, 3 आई। फिर यहाँ प्लस 3j, और यहाँ 1 - 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ए प्लस बी इतना आ गया। अब इसका मोड ले लेते हैं, तो मोड ए प्लस बी कितना आ जाएगा, रूट अंदर 9 + 9, रूट अंदर 18, यानी हो गया 3√2। अब बच्चों सी का ए प्लस बी पे प्रोजेक्शन, तो सी का ए प्लस बी पे प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए प्लस बी डॉट सी, मोड में हो जाएगा ए प्लस बी, और प्रोजेक्शन दिया हुआ 3√2। बच्चों अब देखो ए प्लस बी डॉट सी, ठीक है, और ये मोड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मोड का वैल्यू है 3√2, तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी डॉट सी इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो हो गया 18। अब हो गया ए प्लस बी, और सी को हम यहाँ पे पुट करते हैं अल्फा ए प्लस बीटा बी, अल्फा ए प्लस बीटा बी, ये हो गया 18। मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसमें करेंगे तो अल्फा ए डॉट ए प्लस, फिर इससे इसमें करेंगे तो बीटा ए डॉट बी डॉट प्लस, फिर हो जाएगा अल्फा बी डॉट ए प्लस बीटा बी डॉट बी आर इक्वल टू 18। अब ए डॉट ए को ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 1 6 आ जाएगा, तो हो गया 6 अल्फा। ए को बी के साथ करेंगे तो हो गया 2 2 4, और फिर यहाँ -1, यानी 3 अल्फा 3 बीटा प्लस, यहाँ भी हो जाएगा अल्फा, ये भी हो जाएगा 3 अल्फा, और यहाँ बीटा को बीटा से करेंगे तो 1 4 1 6, 6 बीटा बराबर हो गया 18। तो बच्चों ये हो गया 9 अल्फा प्लस 9 बीटा इक्वल टू 18। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया 2, इसको मान लो इक्वेशन 1। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 आ गया। अब कह रहा है इसका आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना, ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। C माइनस ए क्रॉस बी और डॉट सी, सी का यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, क्या दिया हुआ था, अल्फा ए प्लस बीटा बी, सी दिया हुआ था अल्फा ए प्लस बीटा बी, अल्फा ए प्लस बीटा बी माइनस ए क्रॉस बी
और इसके साथ फिर डॉट है अल्फा ए प्लस बीटा बी। तो बच्चों यहाँ पे अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, ये अल्फा ए को इससे करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर ए डॉट ए हो जाएगा प्लस फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा ए डॉट बी प्लस फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा बीटा बी डॉट ए, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर बी डॉट बी। अब बच्चों ये देखो, जब हम इसको इसके साथ करेंगे ए क्रॉस बी और डॉट ए, तो ए क्रॉस बी डॉट ए करेंगे तो यहाँ ए रिपीट हो रहा है तो ये तो जीरो हो जाएगा। फिर ए क्रॉस बी डॉट बी यहाँ करेंगे तो यहाँ बी भी रिपीट हो रहा है तो भी जीरो हो जाएगा। तो आपको ये आ गया, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर ए डॉट कितना था 6, तो हो गया 6 अल्फा स्क्वायर और ये था 3, तो 3 अल्फा बीटा और प्लस 6 बीटा स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे हम लोग 6 अल्फा बीटा हो जाएगा, फिर 6 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ये 3 ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 6 कॉमन ले लेंगे तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। तो हो गया 6, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है तो ये हो गया 4, 2 है तो 2 स्क्वायर तो हो गया 4 माइनस अल्फा और बीटा को, चूंकि अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 है तो अल्फा बीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस अल्फा, तो यहाँ पर लिख दो 2 माइनस अल्फा। तो फिर हो गया 6, 4 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। अब कह रहा ये जो है ये इसका वैल्यू आया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसको इसका मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। इसका मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो ये मान लेते हैं ये कोई फंक्शन है एफ अल्फा, इसको हम लोग मान लेते हैं 6, 4 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो एफ डैश अल्फा का कितना आ जाएगा, 6, ये 0 माइनस 2 प्लस 2 अल्फा। बच्चों मैक्सिमम मिनिमम होने के लिए इसको 0 के बराबर होना पड़ेगा, तो इसको जब हम लोग 0 करते हैं तो इससे आपको अल्फा का वैल्यू मिलता है 1, ठीक है। अल्फा का वैल्यू कितना मिला 1, ये आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल गया जिसपे मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पता चलेगा। तो अब हम इसको फिर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं, तो फिर यहाँ पे जब फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा आपको 2, तो ये हो गया पॉजिटिव। और जब सेकेंड डेरिवेटिव जब पॉजिटिव होता है तो मिनिमम वैल्यू मिलता है। सो एट अल्फा बराबर 1 एफ अल्फा इज मिनिमम, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू, अब ये अल्फा का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो 6, 4 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1,
इक्वल टू 6 इंटू 4 3 बराबर हो गया 18। तो बच्चों ये आपका मिनिमम वैल्यू निकल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, कंसीडर द वेक्टर्स कंसीडर द वेक्टर्स x बराबर i प्लस 2j प्लस 3k y बराबर 2i प्लस 3j प्लस k एंड z बराबर 3i प्लस j प्लस 2k for two distinct positive real numbers, for two distinct positive real numbers alpha and beta, define x equal to alpha x beta y minus z y equal to alpha y beta z minus x and z बराबर अल्फा z प्लस बीटा x माइनस y if the vectors x, y and z lie in the same plane, lie in a plane, then the value of alpha plus beta minus 3 equal to what? ये 2019-2025 का सवाल है, एडवांस 2025। बच्चों ये तो वो कह रहा है एक्स वाई जेड 3 वेक्टर है और अल्फा बीटा जो है कोई भी रियल नंबर है, इसमें कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड ये 3 वेक्टर है। ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन है, मतलब तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है। ठीक है, तो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 का वैल्यू निकालना है। तो 3 वेक्टर कोप्लानर होता है तो कब होता है, जब उसका बॉक्स प्रोडक्ट 0 होता है। 3 वेक्टर का अगर बॉक्स प्रोडक्ट 0 है तो वो क्या हो जाता है, कोप्लेनर हो जाता है। इसका मतलब है कि ये जो है एक्स
वाई जेड, इसका जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो 0 है। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखते हैं? यहाँ पे जो है कंपोनेंट वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये अल्फा जेड इस तरह से वैल्यू लिखा हुआ है। ये अल्फा बीटा स्केलर है, जेड एक्स वाई ये क्या है, वेक्टर है। तो जब इस तरह का इक्वेशन आपको दिया हुआ रहता है, वेक्टर का ये फॉर्म अगर दिया हुआ रहता है, तो हम लोग उसको बॉक्स प्रोडक्ट में अगर लिखना है तो कैसे लिखते हैं? तो उसको हम लोग पहले हम लोग स्केलर लिखते हैं बेटा, स्केलर को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, अल्फा बीटा -1। ठीक है, फिर यहाँ बी नहीं -1, पहले -1, फिर अल्फा, उसके बाद बीटा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, बीटा, फिर -1, फिर अल्फा, और इसके बाद फिर लिखा जाता है ये बॉक्स प्रोडक्ट एक्स वाई जेड। बच्चों इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, जब ये आई यूनिट वेक्टर के फॉर्म में अगर नहीं है, ठीक है, ये कंपोनेंट फॉर्म में अगर वेक्टर नहीं है, तो हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट को इस तरह से लिखते हैं। अब देखो एक्स वाई जेड ये 0 के बराबर नहीं है ना। इसका जो बॉक्स प्रोडक्ट एक्स वाई जेड का जब हम लोग निकालेंगे, यहाँ से एक्स वाई जेड का जब हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट निकालेंगे इस तरह से, तो यहाँ से आपको आ जाएगा 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 0 बराबर नहीं आएगा, ये नॉट इक्वल टू 0। इसको जब हम निकालेंगे एक्सपेंड करेंगे तो इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब ये आपको 0 के बराबर नहीं है। तो जब ये 0 के बराबर नहीं है तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो फिर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो अल्फा लेंगे और यहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस बीटा, फिर यहाँ माइनस अल्फा और माइनस बीटा स्क्वायर, माइनस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस वन, फिर यहाँ 1 माइनस अल्फा बीटा, 1 माइनस अल्फा बीटा और इक्वल टू 0, और इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ से आपको मिलेगा अल्फा क्यूब प्लस अल्फा बीटा, और यहाँ से मिलेगा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा क्यूब, यहाँ आपको मिलेगा -1 और प्लस अल्फा बीटा और इक्वल टू 0। तो ये हो गया अल्फा क्यूब बीटा क्यूब -1 प्लस 3 अल्फा बीटा और इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको हम लोग लिखेंगे अल्फा क्यू प्लस
बीटा क्यूब प्लस -1 का क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और बराबर में लिखेंगे 3 अल्फा बीटा -1। बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ये कब होता है? जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ये आपने पढ़ा होगा 9-10 क्लास में, ठीक है। तो वहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, ये कब होता है? जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा -1 बराबर 0। तो अल्फा प्लस बीटा, अब इसमें -2 जोड़ देते हैं तो -3 हो गया, इधर में हो जाएगा -2। तो इसका वैल्यू आपको फाइंड करना था, अल्फा प्लस बीटा -3, तो ये कितना आ गया? -2 आ गया। अब एक सवाल है, टू लाइन्स L1 x बराबर 5 3 माइनस अल्फा बराबर z बटा -2 एंड L2 x बराबर अल्फा मेरा ये एडवांस 2013 का सवाल है। कर दो लाइन आपको दिया हुआ है, दोनों लाइन क्या कोप्लेनर है, ठीक है, कोप्लेनर है। तो अल्फा कैन टेक वैल्यूज। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? दो लाइन कोप्लेनर दिया हुआ है, दो लाइन कोप्लेनर दिया हुआ है। तो देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, स्क्यू लाइन्स, ठीक है। ये स्क्यू लाइन से पैरेलल लाइन, पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो x माइनस 5 और ये बटा में हो जाएगा 0 इक्वल टू y बटा 3 माइनस अल्फा z बटा -2। ये हो गया इक्वेशन 1। फिर इक्वेशन 2 हो जाएगा x माइनस अल्फा बटा 0 इक्वल टू y बटा -1 इक्वल टू z बटा 2 माइनस अल्फा। बच्चों ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब ये दो लाइन, ठीक है, ये दो लाइन जब स्क्यू लाइन के बीच, दो स्क्यू लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम 0 कर देते हैं तो दोनों लाइन क्या हो जाएगा? इंटरसेक्ट कर जाएगा, ठीक है। और दो लाइन जब इंटरसेक्ट करता है तो क्या हो जाता है? दोनों लाइन कोप्लेनर हो जाता है। दोनों लाइन क्या हो जाता है? कोप्लेनर हो जाता है, ठीक है। तो हम वही कंडीशन को यहाँ पे लगाएंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की स्थिति में, ठीक है, दो लाइन इंटरसेक्ट कब करेगा, उसका कंडीशन क्या होता है, तो उसी कंडीशन को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो बच्चों उसका जो कंडीशन होता है वो देखो, इसमें से इसको हम माइनस करेंगे
पहले जो पॉइंट है 5 माइनस अल्फा, 5 माइनस अल्फा, यहां आपको हो गया 0, यहां भी आपका हो गया 0। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम लिखेंगे 0, 3 माइनस अल्फा -2, 0 -1, 2 माइनस अल्फा। बच्चों ये जो है आपको 0 होना चाहिए, ये आपको 0 होना चाहिए। ठीक है, बात आ गई समझ में। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है उसके जो न्यूमरेटर में होता है, न्यूमरेटर में जो टर्म है वो आपको ये होता है, ये डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग सेकेंड रो और थर्ड रो में लिखते हैं। जो फर्स्ट रो में जो लिखना है वो ये क्या है, x-5, y-0, z-0, से क्या है, पॉइंट है, वो लाइन जिस पॉइंट से पास करता है, तो इस पॉइंट को हम लोग माइनस करते हैं, 5 माइनस अल्फा, फिर यहाँ 0 0, फिर यहाँ 0 0, इस तरह से हो गया। अब बेटा इसको आपको सॉल्व कर देना, इसी से अल्फा का वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसी से आपको अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट P lambda 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 perpendicular PQ and PR are drawn respectively on the lines y बराबर x, z बराबर 1 and y बराबर -x, z बराबर -1। If P is such that angle QPR equal to 90 degree, then the possible values of lambda, then the possible values of lambda is are equal to what? बेटा ये सवाल है 2014 का, 2014 एडवांस, 2014 के एडवांस मैथ। ठीक है, अब इस सवाल को देखो, करेक्ट पॉइंट है, इससे PQ और PR, PQ इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालता है, अब PR इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, और P इस तरह से है कि QPR इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये ऐसे है, Q ये आपको 90 डिग्री है, PR ये Q पॉइंट से एक लाइन पास हो रहा है और एक लाइन यहां से पास हो रहा है,
ठीक है। और इसके बीच का एंगल आपको 90 डिग्री, क्यू पी आर इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। तो कह रहा है कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा का क्या क्या वैल्यू होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो P जो है इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, P इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर है। इसको पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा एक्स बट्टा वन बराबर वाई बट्टा वन बराबर जेड माइनस वन बट्टा जीरो। इसको जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आपको ये हो जाएगा। अब इसको मान लो अल्फा। ठीक है, जब इसको अल्फा मान लेंगे तो इस लाइन पर ये पॉइंट क्यू कहाँ है, इस लाइन पर है। तो इस लाइन पे हमको एक पॉइंट मिलेगा, तो वो क्यू पॉइंट आपको क्या मिल जाएगा, जो क्यू पॉइंट आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा अल्फा अल्फा वन। यहाँ पे जो पॉइंट आपको मिला वो मिला अल्फा अल्फा वन, यहाँ से मिलेगा अल्फा अल्फा और जीरो और वन को इधर ले आएंगे प्लस वन। तो ये क्यू पॉइंट आपको मिल गया। ठीक है, अब जो है दूसरा लाइन लिखते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा एक्स बट्टा वन बराबर वाई बट्टा माइनस वन बराबर जेड प्लस वन बट्टा जीरो है, इसको मान लो बीटा। तो बच्चों ये पॉइंट तुमको मिलेगा बीटा बीटा माइनस वन। ठीक है बच्चों, ये आर पॉइंट तुमको मिल गया, क्यू पॉइंट आपको मिल गया। अब हमको अल्फा बीटा फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये अल्फा बीटा आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये पी क्यू जो है इस लाइन पे परपेंडिकुलर है और पी आर जो है इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो पी क्यू का डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा। पी आपको दिया हुआ लेमडा लेमडा लेमडा, पी दिया हुआ लेमडा लेमडा लेमडा। ठीक है, तो पी क्यू का डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू, बच्चों इसमें से घटाएंगे लैम्डा माइनस अल्फा, फिर लैम्डा माइनस अल्फा, फिर लैम्डा माइनस वन। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियो में। अब ये जो है इस पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर तो इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियोज है, इसका डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लीकेशन, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जीरो। क्योंकि दो लाइन परपेंडिकुलर कब होता है, जब ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो। सॉरी बच्चों, ये सवाल है आपको। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ए डॉट सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी आपको नहीं दिया हुआ है। तो ए को सी के साथ हम लोग कैसे रिलेट करेंगे। ठीक है, सी कहाँ से लाएंगे, सी कैसे लाएंगे। और सी और ए क्रॉस बी के बीच का एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। सी माइनस ए का स्क्वायर इसकल टू हो गया 9। बच्चों ये हो गया मोड सी का स्क्वायर मोड ए का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 ए डॉट सी बराबर आ गया 9। अब ये हो गया मोड सी का स्क्वायर प्लस अब ए का स्क्वायर मोड ए का स्क्वायर
मोड ए का स्क्वायर, तो इसका जब मोड निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 4 3। बेटा इसका मोड आपको आ जाएगा रूट अंदर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 9 इक्वल टू 3 आ गया। ये आपका आ गया 3। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 माइनस 2 ए डॉट सी बराबर 9। तो ये तो कैंसिल हो गया। तो ए डॉट सी बराबर हो गया मोड सी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ए डॉट सी बराबर मोड सी का स्क्वायर। अब हम लोग यहां देखते हैं ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल 30 डिग्री दिया हुआ, तो इसको तोड़ो तो ये हो जाएगा मोड ऑफ ए क्रॉस बी और डॉट मोड सी और साइन 30 डिग्री बराबर हो गया 3। ठीक है, अब ए क्रॉस बी, अब ए क्रॉस बी आपको फाइंड करना पड़ेगा। ए क्रॉस बी आई जे के, यहां से हो जाएगा 2 1 माइनस 2, 2 1 माइनस 2 और यहां हो जाएगा 1 1 1 1 0। बच्चों अब इससे हम लोग फाइंड करेंगे तो हो जाएगा आई ये हो जाएगा 0 माइनस 2, तो यानी हो गया आपको 2i। फिर लेंगे माइनस जे, जे लेंगे तो फिर यहां से और फिर यहां से, तो 0 हो गया। फिर यहाँ भी आपको हो जाएगा 2 जे। फिर के लेंगे तो 2 और यहाँ 1। बच्चों ये आपका हो गया प्लस के। अब इसका मोड लेना है, तो ए क्रॉस बी, इसका मोड आपको हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 1/2, तो ये तो आ गया 3 मॉड सी और इंटू 1/2 बराबर 3, तो मॉड सी का वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक है, मोड ऑफ सी का वैल्यू 2 आ गया। तो अब यहां से देखो 2a डॉट सी बराबर, अब मोड सी का स्क्वायर है तो हो गया 4, तो a डॉट सी बराबर कितना आ गया 2। a डॉट सी का वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक है, तो बच्चों आज का जो लेक्चर था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर था। बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे इसमें, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वैसे वेक्टर का जो सवाल होता है उतना कठिन नहीं होता है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।